सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 2-3 दिनों से लगातार आपके बीच श्री राम गौशाला से जो मार्ग यहाँ पर बन रहा है उससे संबंधित अपडेट आपके बीच लाते रह रहा हूँ। तो इसी के निर्मित मैं आज भी आपको ये दिखाऊंगा कि कहाँ तक ये मार्ग पहुँचा है और किस प्रकार का यहाँ पे गुरुजी को सहयोग मिल रहा है और किस प्रकार की समस्याएं भी उनको आ रही हैं और क्या उनका इस पर कहना है कि किस प्रकार से उनको ये समझ आई और कहीं ना कहीं ये लगा कि ये मार्ग होना चाहिए और वो स्वयं इस पर आ पहुँची कि इस मार्ग को बनाने पर। तो जैसा कि गुरुजी मैं 2-3 दिनों से निरंतर इस मार्ग से संबंधित और श्री राम गौशाला तक ये मार्ग से संबंधित आपकी जो समस्याएं जुड़ी हैं उनको यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जो ये मार्ग है यहाँ पे ये ऐसे प्रगति पर है और तमाम समस्याएं आपको इससे जुड़ी रहती होंगी और कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि ये अगर यहाँ पे अगर 4 पहिया वाहन आ सकता था तो इतनी समस्याएं नहीं हो सकती थी। और कहीं ना कहीं आपके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इस पर इस संज्ञान पर मुझे विचार करना चाहिए। तमाम लोगों द्वारा आपको यहाँ पे सहयोग मिल रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की टिप्पणी लोगों तक आप पहुँचाना चाहेंगे? अब मैं एक छोटा सा संदेश है मेरा। जैसे हम लोगों ने दुर्गम और सुगम 2 शब्द है ना, दुर्गम और सुगम। जी जी। तो दुर्गम का मतलब ये है कि हम रोड से काफी दूर हैं, तो हम दुर्गम में आ गए। जी बिल्कुल। आप अब कई जगहों पर ऐसा है, सरकार नहीं देख रही है, नहीं कोई एक्शन ले रही है, लेकिन उसमें मेरा ये है कि मानना गाँव वालों के सहयोग से, जी स्थानीय लोगों के सहयोग से उसमें आगे को बढ़ चढ़ के, जैसे हम लोगों ने अभी प्रयास किया हुआ है, तो लगभग ये मार्ग का हमारा। तो गुरुजी कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जैसे यहाँ पे 10 साल श्री राम गौशाला का ये काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस मार्ग को जो है बहुत पहले बन जाना चाहिए था? देखिए, अब इस मामले में ऐसा है कि ये गौशाला स्टार्टिंग से ही राजनीति की शिकार रही है जी। कभी इसमें मतलब आए दिन कोई न कोई ऐसी राजनीति बनती रही, जबकि गौवंश पे ऐसी राजनीति नहीं बननी चाहिए, यहाँ तक मुझे लगता है। तो स्टार्टिंग से निधियों से ही वहाँ पर से हमारे साथ में सौतेला व्यवहार किया गया। तो समस्याएं जो आपको यहाँ पे होती थी, आप कहते थे कि गौवंशों तक चारा नहीं पहुँच पाता, चारा नहीं पहुँच पाना है। गौवंश ही यहाँ पर जो कई मतलब ऐसा ना एक्सीडेंटल जो गौवंश है उनको लाने के लिए हमारे लिए बहुत मतलब टेढ़ी खीर हो जाती थी। और कई गौवंश आपने देखा कि हम रास्ते में ही वो मर जाता था हमारा। आपने स्वयं में देखा कि हमारा कई गौवंश रास्ते में ही मर जाता था। उसका कारण कि रास्ता न हो, 2 पैर से चलना मुश्किल, तो 4 पैर वाला तो फिर विकलांग दुर्घटनाग्रस्त तो ला पाना तो बहुत मुश्किल था। तो अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 2 पहिया वाहन इसमें। तो अभी तक कोई सहयोग यहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा? अभी मुझे सहयोग आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं आ रहा। बगैर सहयोग की गौशाला चल ही नहीं रही है, 10 साल से ही सहयोग से चल रही है। तो इसमें कई गांव वालों के हमारे जो भाई बंधु हैं, तो वो लोग मतलब आए दिन मेरे से पूछ भी रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें अभी हमें बड़े सहयोग की जरूरत है। अगर ये हमें पूरा रास्ता बनना है तो कम से कम 4-5 लाख रुपए इसमें बड़े बजट की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि इस पर लोगों द्वारा और तमाम यहाँ पे जो विधायक है या फिर यहाँ पे जो शासन प्रशासन है उनके द्वारा बिल्कुल आपको सहयोग? बिल्कुल मैं ये सोच रहा हूँ। कई बार मैंने मतलब नगर पालिका या मतलब कोई जिला प्रशासन ऐसा अछूता नहीं है कि किसी व्यक्ति को ये मालूम नहीं है ये यहाँ पर गौशाला है, या नगर पालिका की हमने नहीं उठाई या स्थानीय व्यक्तियों की नहीं उठाई। कोई भी इकाई हमें बोलता है कि ऐसा इस कंडीशन में गौवंश है, तो यहाँ पर ही आता है। और यहाँ पर कई लोग मतलब अपने घरों से भी गाय लाते हैं और खुद ही उनके हाथ से ही वो गाय गिर जाती है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोग आगे कहते हैं गाय मर जा रही है तुम्हारे, तो वो लोग खुद लाते टाइम पर उन्हीं के हाथ से वो गाय गिर जाने के बाद में। तो एक बहुत बड़ा वो है यहाँ पे कि जिस प्रकार से आप मार्ग बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मतलब एक अपने आप में और एक सरकार के लिए भी संदेश है कि यहाँ पर ये सभी के लिए संदेश है। और एक संदेश और है मेरा सरकार से, हमारे उत्तराखंड में ये सीढ़ीनामा रास्ते बनाने उत्तराखंड सरकार बंद कर दे जी। और जितना भी उपाय 4 किलोमीटर की जगह 1 ही किलोमीटर की बने 1 साल में, तो उसमें 2 पहिया 4 पहिया प्रयास करें कि 4 पहिया वाहन के लिए बनाए। जो तो आप यहाँ तक ये 2 पहिया वाहन पहुँचा पाए हैं, तो इससे आपको मतलब तमाम सुविधाएं हो रही होंगी आपको इस समय? काफी सुविधाएं। जो टाइम हमारा क्या कहते हैं आधा घंटा हाईवे में पहुँचने में, रोड में पहुँचने में लगता था, वो अभी
5 मिनट में तय हो जा रहा हो सफर। तो बहुत बड़ा यहाँ पे आपके द्वारा ये जो निर्णय लिया गया था उसमें आपको सफलता मिल रही है, आपके कर्मचारी। बिल्कुल आप लोगों का पूरा सहयोग है। और मेरा आप लोगों से, जो लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्रशांत जी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि प्रशांत जी गौ माताओं के लिए लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। और सभी मेरे गौ भक्तों से अनुरोध है कि ये चैनल को सब्सक्राइब किए और बेल आइकन की घंटी। तो गुरुजी आज जो है इसका अंतिम दिन रहेगा या कल तक? नहीं, अभी इसमें कार्य तो बहुत लंबा चौड़ा है। अगर किसी के संज्ञान में ये आ गया तो कम से कम ये 1-1.5 महीने का काम तो गुरुजी है। आप चाहेंगे जिस हिसाब से मार्ग है, इसकी चौड़ाई है कि यहाँ पे 4 पहिया वाहन आए, गौ माताओं को सुविधाएं मिले? ये तो पहले भी जो सर्वे हुई थी, वो सर्वे जब कैंसिल उसमें गई, मतलब कूड़े भट्टे में गई वो, जब वो तब जाके मुझे ये काम करना पड़ा। और जबकि मैंने पिलरों के लिए अपने आदमी, जब मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ से रोड आ रही है, मैंने अपने गौशाला के आदमी वहाँ पर भेजे। शायद उनको पेमेंट भी नहीं हुई उस चीज़ की। मुझे खुशी हो रही थी कि रोड आ रही है, चलो कोई बात नहीं, आदमी नहीं है तुम्हारे पास तो मैं आदमी भेज देता हूँ। मैंने आदमी भेजे भी थे, लेकिन वो मुझे ऐसा पता चला कि वो भट्टे खाते में गई वो फाइल। दुर्भाग्य रहा। तो फिर उसके बाद में मैंने ये कार्य आप लोगों की मदद से ये शुरू किया हुआ। तो गुरुजी कहीं ना कहीं लोगों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको पूर्ण योगदान दें। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार गुरुजी की पहल द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से इस मार्ग को बनाया गया है, जैसा कि मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ। तो लगभग गुरुजी का कहना है कि यहाँ पे लोगों द्वारा उनको तमाम सहयोग मिल रहे हैं। और मैं भी चाहूँगा यहाँ पे कि जो भी इनको आप की ओर से पूर्ण सहयोग मिले। और कहीं ना कहीं एक हमारे लिए भी ये एक बहुत बड़ा वो रहता है कि जो भी गौ भक्त हैं, गौ प्रेमी हैं, कि उनको असुविधाएं न हो। तो तमाम पीढ़ियों से गुजरते हुए यहाँ पे आए हैं कि इनके बीच जब मार्ग ना होकर तमाम गौ माताएँ यहाँ से गिर जाती थीं या फिर मर जाती थी, तो बहुत बड़ा एक अपने आप में वो है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इनको पूर्ण सहयोग करें और ये मार्ग भी इसका काम प्रगति पर जो चल रहा है वो चलते रहेगा। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए आगे चैनल पर, आपको सब अपडेट इससे संबंधित मिलता रहेगा।